जिनको जो अपना मतलब क्लास कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं है, अपना रिकॉर्डिंग से देख के अपना देख लीजिएगा, हम जोड़ दिए हैं। ठीक है, 2-4 घंटा के अंदर रिकॉर्डिंग भी आपको इसका अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेटली स्ट्रेच। ये बॉटनी के लिए है, बॉटनी एनर्स के लिए, पार्ट 2 के लिए। तो कह रहा दिस इज आउटर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग, कल जो पार्ट पढ़े थे उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। एक दिन का क्लास, आज मान लीजिए कितना तारीख हो गया, जो तारीख है उससे एक दिन पहले हम लोग देख रहे हैं। आउटर मोस्ट फ्लैटेंड सेल्स, इसमें मुख्य रूप से कैसा सेल मिलेगा, फ्लैटेंड सेल मिलेगा। इट सेल डिवाइड ओनली एंटी क्लिनिकली, और जितने भी सेल हो गए एंटी क्लिनिकली डिवाइड होगा। इच सेल डिवाइड एंटी क्लिनिकली, एंटी क्लिनिकली, एंटी क्लिनिकली, क्लिनली, एंटी क्लिनली डिवाइड होगा। एंटी क्लिनली कैसे डिवाइड होता है कि पहले ऐसे हुआ, ठीक है, उसके बाद ऐसे बटेगा, फिर इसमें से ऐसे बटेगा, ऐसे बटेगा, इसी को एंटी क्लिनिकली डिवाइड करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हो गया हम लोग का एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंथर का वाल पढ़ रहे हैं। एंथर वाल को हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 4 लेयर में, 4 लेयर में, जिसमें से हम लोग पहला लेयर एपिडर्मिस देख लिए हैं। दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर्स। दूसरा लेयर है जिसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। दीज आर 1 to 3, 1 से लेकर 3 लेयर ऑफ सेल, लेयर ऑफ सेल, सेल, सॉरी एक मिनट, दीज आर, एक मिनट रुक जाइएगा। दीज आर, दूसरा लेयर मिडिल लेयर नहीं था, दूसरा लेयर था इंडोथेसियम, इंडोथेसियम था। ध्यान से देखिए, कल वाला में कोनो बोलबो नहीं किए। दूसरा लेयर था इंडोथेसियम, इंडोथेसियम। दूसरा लेयर का नाम है इंडोथेसियम, ENDOTHECIUM, इंडोथेसियम। क्या है इसके बारे में, दिस लाइज इन इमीडिएटली, दिस लाइज immediately, this lies immediately this lies immediately waiting for teacher। नेटवर्क तो ठीक है, मैसेज मिल रहा है, देखिए तो साफ दिख रहा है आपको मैसेज, एक बार देखिए तो, क्लिक करके मैसेज कीजिए तो यस। ठीक है, दिस लाइज इमीडिएटली बेंथ द एपिडर्मिस, बेंथ द एपिडर्मिस, बेंथ द एपिडर्मिस, बेंथ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को बांध के रखता है। बेंथ द एपिडर्मिस, द सेल ऑफ दिस लेयर, the cell of this layer, the cell of this layer, the cell of this layer become radially elongated, become elongated, elongated, fibrous thickening, fibrous thickening,
फाइबरस थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज, फाइबरस थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज, फाइबरस थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज का थिकनिंग इसमें लगा हुआ रहता है, थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज सेल्यूलोज रन अपवर्ड फ्रॉम run upward from their inner tangential walls। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था एपिडर्मिस, दूसरा पॉइंट है इंडोथेसियम। पहले वाले पॉइंट के बारे में क्या कहा जा रहा है? नेटवर्क स्लो है सर, नेट सही से आप नहीं चल रहा है, अब नहीं चल रहा है। ओके, कह रहा है दिस इज इमीडिएटली बेंथ द एपिडर्मिस, यह एपिडर्मिस को बेंथ करके रखता है। चलिए समझते हैं। पहले हम लोग बॉटनी ऑनर्स पेपर 2 में हम लोग एंथर वॉल को देख रहे हैं। एंथर वॉल में 4 लेयर होता है। पहला का नाम एपिडर्मिस है, दूसरा का नाम इंडोथेसियम है। पहले वाले वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, यह सबसे आउटर मोस्ट वॉल लेयर होता है। ग्रेटली स्ट्रेच्ड, यह आपस में स्ट्रेच होता है, खिंचाव होता है इसमें, और चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है। ईच सेल डिवाइड एंटी क्लिनिकली, और जितने भी सेल होते हैं वो एंटी क्लिनिकली डिवाइड होते हैं। फिर कह रहा है इंडोथेसियम के बारे में, दिस लाइज इमीडिएटली बेंथ द एपिडर्मिस, यह एपिडर्मिस को बांध के रखता है। द सेल ऑफ दिस लेयर, इस सेल का जो लेयर होता है, बिकम रेडियली इलोंगेटेड, यह लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है, फाइब्रस होता है, रेशा से बना होता है, थिकनिंग होता है, मोटा होता है, ऑफ सेल्यूलोज रन अपवार्डेड, यह अपवार्डेड रन करता है। देयर इनर टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल के ऊपर की तरफ से यह क्या करता है, ये करता है, रन करता है। तो 2 पॉइंट हो गया, एपिडर्मिस और इंडोथेसियम। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, शुरू किया जाए। दोनों पॉइंट हो गया, आगे मैसेज कीजिए, आगे बढ़ेंगे। यस नो जो करना है। हो गया, चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा पार्ट जिसका नाम मिडिल लेयर। तीसरा पार्ट देखते हैं जिसका नाम है मिडिल लेयर। अर्जुन का गुड मॉर्निंग हो गया। अच्छा चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं टेपेटम। खूब मन से सोया है लड़का, बारिश के बहाना बना के। सॉरी टेप्टम होगा कि मिडिल लेयर होगा? सॉरी मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। तीसरा पॉइंट देखते हैं मिडिल लेयर के बारे में। दीज आर 1 to 3, these are 1 to 3 layers of cell, layers of cell। इसमें 1 से लेकर 3 लेयर के सेल होते हैं, सेल्स। नेक्स्ट टू द इंडोथेसियम, क्योंकि इससे पहले वाला इंडोथेसियम था, तो इंडोथेसियम के बाद 3 गो लेयर में मिलता है, विच कंस्टिट्यूट द, जिसका नाम मिडिल लेयर, मिडिल लेयर्स।
all the cell becomes flattened, जितने भी सेल होंगे वो कैसा होगा, फ्लैटेंड होंगे, चपटे होंगे, फ्लैटेंड एंड क्रस्ड होंगे, चपटा होने के साथ साथ क्रस्ट होगा एट द टाइम ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स इन द माइक्रोस्पोरी मदर सेल, very rarely middle layer may be absent, मिडिल लेयर एब्सेंट होंगे। ऐसा देखने को किसमें मिलेगा, वुल्फिया में और एक पौधा और है वैलिसिनेडिया में। ये मिडिल लेयर किसमें एब्सेंट होगा, ये दोनों पौधे में एब्सेंट होगा, नहीं तो बाकी सभी जगह मिडिल लेयर आपको मिलेंगे ही। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखेंगे चौथा पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट को बोलते हैं टेपिटम के बारे में। ये सबसे एंथर का 4 गो वाल लेयर है, जिसमें से 3 गो वाल लेयर हम लोग देख लिए हैं। चौथा वाल लेयर को देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, टेपिटम। दिस इज इनरमोस्ट wall layer of एंथर, या अंदर के वॉल लेयर होते हैं एंथर का। ऑल द फूड, जितने भी भोजन होते हैं, फूड मटेरियल्स, मतलब पौधे के अंदर जितने भी फूड मटेरियल होते हैं, इंटरिंग इनटू द, सारा कुछ इसी में इंटर कर देता है, इंटरिंग इनटू द स्पोरोजीनियस सेल, SPOROGENOUS, स्पोरोजीनियस सेल, invariably पास थ्रू इट, और इसी के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, किसके तरह, टेपिटम के थ्रू। इन द सेल ऑफ द टेपिटम, in the cell of tapetum are full of dense साइटोप्लाज्म, ये पूरे साइटोप्लाज्म से भरे होते हैं। एंड पेरिटल इन ओरिजिन, और उत्पत्ति के आधार पर पेरिटल होते हैं। एंड पेरिटल इन ओरिजिन, यहीं तक रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का ऊपर में हम लोग लिखते हैं इसी बात को, इसी से का आधा अगला पॉइंट। टेपिटल सेल में डिवाइड बाय नॉर्मल माइटोसिस और स्टिकी मतलब चिपचिपा, स्टिकी टाइप ऑफ डिवीजन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल ब्रिजेज और बाय इंडोमाइटोसिस। तो ये हो गया। अब टेपिटम के भी टाइप होते हैं, तो हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ टेपिटम।
टाइप्स ऑफ टेपेटम, टेप्टम के प्रकार। टेप्टम के बारे में कह रहा है कि दिस इज इनर मोस्ट वॉल, ये सबसे अंदर के वॉल लेयर होते हैं। पहले इससे समझते हैं मिडिल लेयर के बारे में। दीज आर 1 और 3 लेयर्स, इसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 लेयर होते हैं। नेक्स्ट टू इंडोथेसियम विच कंसिस्ट ऑफ मिडिल लेयर, जिसमें मिडिल लेयर मिलते हैं। ऑल द सेल बिकम फ्लैटेंड, जितने भी सेल इसमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? फ्लैटेंड, चपटे मिलेंगे। आर क्रस्ट एट द टाइम, क्रस्ट एट द टाइम या मतलब डिवीजन के टाइम में क्रश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। क्रश एट द टाइम ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन के दौरान ये टूट जाते हैं। इन द माइक्रोस्कोप मदर सेल वेरी रेयरली मिडिल लेयर बी एब्सेंट, माइक्रोस्कोप मिडिल सेल में यह एब्सेंट होते हैं, मतलब ये चीज आपको नहीं मिलेगी। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन के टाइम ये नहीं मिलेंगे। किस में नहीं मिलेंगे? सब में नहीं, 2 ही पौधा है, इसका नाम, एक का नाम वुल्फिया है और दूसरा का नाम वेलिसिनेरिया है। एक वुल्फिया हो गया और दूसरा वेलिसिनेरिया हो गया, तो ये दोनों में आपको एब्सेंट देखने को मिलेंगे, वेलिसिनेरिया और वुल्फिया में। अब देखते हैं वेलिसिनेरिया और वुल्फिया में। अब टेप्टम के बारे में कह रहा है दिस इज इनर मोस्ट वॉल, 4 गो लेयर में सबसे लास्ट वॉल लेयर यही होता है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कह रहा है? ऑल द फूड मटेरियल इंटरिंग इनटू द स्पोरोजिनियस सेल, जितने भी फूड मटेरियल होते हैं इसी के लेयर में मिलते हैं, ठीक है, और इसी लेयर से पास भी करते हैं टेप्टम से। फुल ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म भरा रहता है, क्योंकि सबसे अंदर का लेयर है तो इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। यह सबसे बाहर का लेयर रहता है, तो सुरक्षा इसी को देना है, टेप्टम को भी। तो बाहर का लेयर को टेप्टम बोलते हैं, अंदर को टेगमेन बोलते हैं। तो टेप्टम क्या करता है? जितना ज्यादा उसमें क्रसी मटेरियल, मतलब जो उसको दबा सकता है, किसी भी चोट लगने से बचाता है। जैसे चना के बीज फेंक दिए तो चना खराब थोड़ी आता है, उसको बाहर से उसका कवच रोकता है, तो यही टेप्टम है। टेप्टम सेल में भी डिवाइड नॉर्मल माइटोसिस और स्टिकी टाइप ऑफ डिवीजन, टेप्टम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, माइटोसिस के माध्यम से, ठीक है। और इस हिसाब से टेप्टम को हम लोग 2 टाइप में बांट के पढ़ते हैं। यहां से मिटा दिया जाए। टाइप्स ऑफ टेप्टम देख रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ टेप्टम में हम लोग देखेंगे 2 टाइप का टेप्टम होते हैं। टाइप्स ऑफ टेप्टम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेप्टम, 2 टाइप्स ऑफ टेपेटम। टेप्टम के 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया ग्लैंडुलर, जिसको हम लोग सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो गया एमेबॉइड, एमेबॉइड, ठीक है। दोनों टाइप का टेप्टम होता है। अभी दोनों करता क्या है? इन द फॉर्मर टाइप सेल contents become available to develop, become available to the developing, available to the developing microspore in the form, microspore in the form, microspore in the form, in the form of secretion, form of secretion. The cell of the टेप्टम, the cell of the
टेप्टम, जो टेप्टम का सेल होता है, द सेल ऑफ टेप्टम आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय टेप्टम आर कंप्लीटली, पूर्ण रूप से क्या कंप्लीटली करता है, तो एब्जॉर्ब करता है। क्या चीज एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब कंप्लीटली, एब्जॉर्ब बाय द टाइम ऑफ माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर्स बनना शुरू होता है, माइक्रोस्पोर बिगिन टू सेपरेट, माइक्रोस्पोर बनना शुरू होता है और सेपरेट होता है फ्रॉम द अदर, जब दूसरे से अलग होता है फ्रॉम द अदर, तो उस टाइम में यह से एब्जॉर्ब कर लेता है चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट, in amoeboid tapetum, the wall of the tapetal cell break down, tapetal cell break down होता है, but the protoplast is not absorbed and destroyed, and न ही बनाता है, न ही एब्जॉर्ब करता है और न ही नुकसान करता है। कौन सेल? प्रोटोप्लास्ट सेल। कहाँ मिलेगा? तो टेप्टल सेल के टूटने के बाद मिलेगा। टेप्टल सेल के अंदर ही यह सेल मौजूद होता है। तो करेगा क्या ये प्रोटोप्लास्ट सेल? द प्रोटोप्लास्ट थ्रू amoeboid movement passage into the chamber and in between the sporogenous cells and the coalescent to form a continuous liquid cell, लिक्विड कॉल्ड, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरे होते हैं टूटने के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरी प्लाज्मोडियम। उस लिक्विड का नाम है पेरी प्लाज्मोडियम, जो न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है। पेरी प्लाज्मोडियम जो किस रूप में काम करता है? न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है, पोषक के रूप में काम करता है। तो क्या कह रहा है कि दो तरह के सेल होते हैं। इन द फॉर्मर टाइप ऑफ सेल, जो पहले वाला सेल था, कंटेंट भी बिकम अवेलेबल इन द डेवलपिंग माइक्रोस्कोप। इसका काम होता है माइक्रोस्कोप पोर का डेवलप करना। किसमें डेवलप करना है? इन द किस रूप में? इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन, उत्सर्जन के रूप में, सब्सटेंसों को रिलीज करने के रूप में। द सेल ऑफ टेप्टम आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब, टेप्टम का सेल जो होते हैं वह कंप्लीट रूप से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसको? बाय द टाइम ऑफ माइक्रोस्पोर बिगन टू सेपरेट, जब माइक्रोस्पोर सेपरेट होता है दूसरे से, तब एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इन एमोबॉइड टेप्टम द वॉल ऑफ टेप्टम सेल ब्रेक डाउन, ठीक है। एमोबॉइड टेप्टम में जब उसका वॉल टूटता है,
बट द प्रोटोप्लास्ट नॉट एब्जॉर्ब द अनडिस्ट्रॉयड। उस टाइम में प्रोटोप्लास्ट जो सेल के बाहरी लेयर होते हैं वह जो टूटे हुए चीजें होता है उसको न तो एब्जॉर्ब करता है ना ही उसको डिस्ट्रॉयड करता है। लास्ट में द प्रोटोप्लास्ट थ्रू एमोवॉइड मूवमेंट passes into the chamber and in between the sporogenous cell and coalesces to form a continuous liquid called पेरीप्लाज्मोडियम। उसके अंदर से कुछ लिक्विड निकलते हैं जिसको हम लोग पेरोप्लाज्मोडियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा पेरोप्लाज्मोडियम और उसके क्या फंक्शन होंगे लास्ट में इस टॉपिक को खत्म करते हैं, तब एक बच जाएगा स्पोरोजीनियस सेल जिसको अगले दिन देखेंगे। पहले यहां तक कर लिए हैं, ओके है सब लोगों का? ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंटेंट बचा हुआ है। ये क्या करेगा प्रोटोप्लाज्म, वहीं से लिखिएगा पेरीप्लाज्मोडियम विच, उसी में जोड़ दीजिएगा विच सर्व्स एज ए न्यूट्रिएंट, या पोषण के रूप में काम करता है। अब अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका। बिसाइड इट्स न्यूट्रिएटिव फंक्शन, चूंकि यह ऊर्जा देने का काम करता है इसलिए इसको कहा गया न्यूट्रिएटिव फंक्शन, टेपटम इज रिगार्डेड टू सेक्रेट द एंजाइम। क्या सेक्रेट करेगा? एंजाइम। कौन एंजाइम? इसका नाम है कैलेज एंजाइम, कैलेज, विच डिजॉल्व्स, जो घुला देगा किसको? डिजॉल्व किसको घुला देगा? सेलुलोज को, टू सेपरेट द माइक्रोस्पोर from a treated tapetum is also held responsible in inducing cytoplasmic मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, साइटोप्लाज्म की मजबूती से मेल के अंदर बांझपन की समस्या नहीं होती है। और इस तरह से ये टॉपिक का ये टाइप खत्म हो गया। मतलब हम लोग जो 4 टाइप देखने चले थे ये 4 टाइप समाप्त हो गया। अब 1 दिन और लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा? 4 वॉल लेयर ऑफ एंथर सेल, जिसमें पहला का नाम था एपिडर्मिस, दूसरा का नाम था इंडोथेसियम, तीसरा का नाम था मिडिल लेयर, चौथा का नाम था टेपेटम। ये 4 लेयर है। सबसे ज्यादा जो मजबूती करने का काम फूल के पराग कणों को किया वो टेपेटम किया। क्या क्या किया? तो कह रहा है कि यह ऊर्जा देता है, न्यूट्रिएशन देता है। जब फूल को छूते हैं तो जो हाथ में पाउडर लग जाता है वह फूल के लिए क्या है? ऊर्जादायक है, न्यूट्रिएशन का काम करता है। और क्या करता है? सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है? तो एंजाइम सेक्रेट करता है। कौन एंजाइम करता है? तो सेलेज करता है। सेलेज के सेक्रेशन से क्या होता है? सेलुलोज घुल जाता है। और क्या करता है? तो उसकी वजह से जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जिसको कहते हैं वह अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। ठीक है, चूंकि जो ऊर्जा मिलेगा तो स्वाभाविक बात है कि सेल डिवीजन तेज हो जाएगा और इससे मेल अपनी ऊर्जा को बरकरार रखता है और इसलिए उस फूल के अंदर बांझपन की समस्या नहीं आती है और वह अगले जनरेशन के लिए सीड तैयार कर देता है। तो ये चीजें हो गई। और ये मेल के लिए ये एंथर वॉल में 4 लेयर की बात हो गई। ठीक है, चूंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोंगियम में माइक्रोस्पोर का बनाना। मतलब माइक्रोस्पोरोंगियम एक जगह है जहां पर क्या बनाना है? माइक्रोस्पोर बनाना। माइक्रोस्पोर क्या है? पॉलन ग्रेन है। और उसी पॉलन ग्रेन को बनाने की प्रक्रिया को हम लोग इस नाम से जानते हैं।
ठीक है। और इसी में हम लोग देख रहे थे एंथर के बारे में। तो एंथर में कितने बाल लेयर होते हैं? तो एंथर में कुल मिला के 4 बाल लेयर होते हैं। क्या क्या नाम है? तो हम लोगों ने देख लिया कि 4 बाल लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। जो लोग कल का क्लास नहीं किए हैं वो कल वाला क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, और आज वाला भी क्लास 2-3 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा और इस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको कहिए जुड़ेंगे, परीक्षा का समय नजदीक है, ऑब्जेक्टिव भी देना आप शुरू करेंगे जूलॉजी का। ठीक है, सब लोगों का ओके है? ओके है तो बाय करते हैं और मिलते हैं कल। सबको मैसेज जब जाता है तो सब आदमी टाइम पर उपस्थित हो जाइए, टाइम से लेट मत किया कीजिए। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले दिन के क्लास में हम लोग मिलते हैं। अभी हम लोग कम कम ही पढ़ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम कम पढ़ेंगे ताकि मन लगने लगेगा, तब हम लोग टाइमिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले दिन।